ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप जैसा निरअहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर है, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। कोई को 100 फॉलोअर्स, कोई के 500, कोई के 50 भी होते हैं, कोई के लाखों करोड़ों भी होते हैं। जैसे खोजों का आगा खां गुरु है, कितने उनके फॉलोअर्स हैं, कितना उनको रिगार्ड देते हैं। फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक हैं, फिर वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती है, आगा खां की कमाई बहुत है। उनको हीरों में तोलकर दान किया था उनके शिष्यों ने। दूसरी पॉइंट, एक तरफ हीरे, दूसरे तरफ उनका गुरु। हीरे दान करते हैं, कितने हीरे होंगे। आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। दूसरा प्लेटिनियम होता है, वह सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है, वह भी वजन कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना है। ऐसे गुरु लोग तो ढेर हैं। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे? उनको वजन करेंगे? हीरे वजन कर देंगे? उनका वजन हो सकता है? उनका खुद का ही वजन नहीं है। शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे। यह तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। तीसरी पॉइंट, तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है। भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वह तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा। कामना तो रखते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप। इन जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी है। बच्चों को विश्व का सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा खुद थोड़ी विश्व का मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया, बस बाबा और वर्षे को याद करना है। चौथी पॉइंट, यह नॉलेज तो बहुत वैल्यूएबल है जो धारण करने की है। जानते हो यह कोई परंपरा तो चलती नहीं। अभी तुमको तंत्र मिलता है। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफ़ी है। बाप का परिचय देने से, रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे। चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं,
वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए हैं। यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं। 5वां पॉइंट, बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सुरजीत होने के लिए। फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। वह संजीवनी बूटी है मन मनाभव। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। उनको निराकार निरंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वह भी साधारण है। बाप कहते हैं, डियर चिल्ड्रन, आई एम यूअर ओबीडेंट फादर। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं, आई एम ओबीडेंट सर्वेंट। अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे। आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना। आप ही अपने को श्री श्री लिखते रहते हैं। वह बाप है निराकारी निरंकारी। अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो, जानते हो वह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं। 6 पॉइंट, इस समय जो गुण तुम्हारे में हैं वही बाप के हैं। फिर सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर प्यार का सागर है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते, वह तो स्थिर है ही। बाप कहते हैं, यह टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो। मैं थोड़ी विकारी बनता हूँ जो फिर सर्वगुण संपन्न बनूं। मेरी महिमा इन जैसी थोड़ी करेंगे। इस नॉलेज को जिन्होंने कल्प पहले सुना है वही आएंगे, आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। 7वां पॉइंट, तुम्हारे लिए तो कहते हैं यह ब्रह्मा कुमारियां विनाश कराने वाली हैं। सचमुच विनाश तो होना ही है, इससे ही तो कल्याण होना है। कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारी लड़ाई लगती है। कहेंगे, हमने कहा था ना कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश करेंगी। बरोबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया विनाश होगी, हम नई दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी के बाद नई जरूर है ही। कल्प कल्प विनाश होता है, तब ही भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। परंतु वे लोग समझें कैसे? आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी सुहा हो जाती है। तुम्हारा ये यज्ञ तो वंडरफुल है जिसमें आहुति पड़नी है। 8वां पॉइंट, यह भी तुम जानो और न जाने कोई। विजय तो पांडवों की होनी है और सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। सबका दुख हरता, सुख करता, सद्गति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा, कितना प्यारा बाप है। कहते आए हो, मीठे बाबा, आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। मेरा तो आप दूसरा न कोई। इसका मतलब यह नहीं कि घर बार छोड़ यहाँ आकर बैठेंगे। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। 7 रोज का कोर्स ले, फिर कहाँ भी जाओ, मन मना भव। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। 9वां पॉइंट, कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी, आफतें आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा तो मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। परले तो होती नहीं। दुनिया तो एक ही है, नई सो पुरानी होती है। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। अब तो कहेंगे यह ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वह कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है। कलयुग के लिए कहते 40,000 वर्ष पड़े हैं। वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है।
तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो उनको क्या कहेंगे। वरदान है, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। विस्तार है, कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। अच्छा, ओम शांति।